हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के विषय में पढ़ेंगे। वैद्युत विभव होता कितना किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर। तो इसके लिए हम एक बिंदु ओ लिया, जिस पर कितना आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है। तो प्लस क्यू आवेश से एक आर दूरी पर हमने एक बिंदु ए लिया, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, एक अन्य बिंदु हम क्या लेते हैं बी, जिसकी ओ से दूरी कितनी मानते हैं हम, एक्स मानते हैं, एक्स है। और जिस पर बिंदु बी पर कितना आवेश रखा है, एक अंक आवेश धनावेश रखा है। एक अंक धनावेश को किससे वर्णित करते हैं, क्यू 0 से। तो हमने एक बिंदु ओ लिया जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए लिया जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और एक बिंदु हमने अन्य बिंदु बी लिया जिसकी बिंदु ओ से दूरी कितनी है, एक्स है, जिस पर एक अंक धनावेश क्यू रखा है। हम जानते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर क्या हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और वैद्युत विभव होता क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य W तथा एकांक आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव V। तो V बराबर क्या होगा, W/Q0। ये क्या होता है, वैद्युत विभव। एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा एकांक धनावेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। हमारा ये बिंदु जो है ए, क्यू धनावेश हमारा क्या है, क्यू है। इसके वैद्युत क्षेत्र के कहाँ है, इसका वैद्युत क्षेत्र ऐसा होगा। तो हम मानते हैं ये क्या है, इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो हमें क्यू एक धनावेश है, हमें क्यू को कहाँ से लाना है, यहाँ से यहाँ लाना है। तो सबसे पहले क्यू को कहाँ, एक बिंदु बी है, इस बी से एक बिंदु ले लेते हैं सी, यहाँ तक लाते हैं। इसके बीच की दूरी कितनी है, dx। तो लाते हैं, तो यहाँ तक लाते हैं। तो हमें v बराबर क्या होता है, W/Q0। विभव निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, W चाहिए। W क्या, कार्य बराबर हमें पता है। W कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल कहाँ से आएगा, यहाँ पर हमारा आवेश क्या रखा है, Q0 रखा है, और यहाँ पर क्या है, Q0 एक अंक धनावेश है। तो इनके बीच के लगने वाला बल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K क्या है, जिस भी माध्यम में दोनों आवेश रखे होंगे उस माध्यम का क्या परावर्तनांक है, F बराबर ये हो गया। और Q1 × Q2, Q1 कितना हमारे पास Q है, और Q2 कितनी, Q0 बटे इनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, x है। तो Q1 Q2 बटे R² आ लीजिए कितना हमारा x है, इनके बीच की दूरी का वर्ग हो गया। तो बल तो हमारे यहाँ से आएगा। विस्थापन क्या होता है, हमारा जो एक अंक आवेश बी पर रखा है, तो हम कहाँ तक ला रहे हैं, सी तक ला रहे हैं। हम कहते हैं ये दूरी कितनी है, हम अल्प दूरी है। कितनी दूरी है, अल्प माने बहुत थोड़ी दूरी है। तो हम किसी भी चीज़ को थोड़ा सा चलाएंगे तो कार्य कितना करना पड़ेगा, हमें थोड़ा करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन मतलब अब हमारे पास कोई चीज़ यहाँ रखी है, हमने यहाँ से उठा के वो कहाँ रख दी, यहाँ रख दी। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया, विस्थापन हो गया। तो विस्थापन हमारा कितना है, dx है। तो F गुणा विस्थापन हमें पता है, कोई जब ये एक आवेश Q है, दूसरा हमारा प्लस है Q0, दोनों आवेश कैसे हैं, प्लस के हैं। तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इस आवेश पर बल किधर को लगेगा, इधर की तरफ। हमारा बल किधर काम कर रहा है, इस दिशा में। और हम जो आवेशों को इधर ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है एक दूसरे के। जब एक दूसरे के विपरीत है, विस्थापन क्या होगा हमारा, माइनस के dx। तो W हम यहाँ से निकाल लेंगे, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन से। इसका मान कहाँ रख देंगे, हम इसमें रख देंगे। तो हमें पहले वैद्युत विभव निकालना है हमें बिंदु ए पर।
तो वी वगैरह क्या डब्ल्यू बटे क्यू है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। डब्ल्यू निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, बल निकालना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं क्या कर इसमें। जैसे हमने अपना चित्र बनाया बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिखनी है। जैसे कि हमने क्या लिया, सबसे पहले एक बिंदु ओ लिया जिस पर क्या था, प्लस क्यू आवेश था। तो हमने क्या लिखा, माना एक बिंदु पी है, ओ पर ओ है, सबसे पहले ओ लिया था। ओ पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस फिर क्या करा था, बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या लिया, बिंदु ए लिया। तो बिंदु ओ से आर दूरी पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु ए जो है, ए कहाँ पर है, जो हमारा बिंदु ए है, प्लस क्यू आवेश कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है उसके क्या है, अंदर है। तो वही हमने यहाँ लिखा, बिंदु ओ से आर दूरी पर प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू है। इसका वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, ऐसे होगा। क्षेत्र के अंदर एक बिंदु क्या है, ए है, प्लस क्यू ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या, बिंदु ए है। बिंदु ए पर हमें क्या करना, बिंदु जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माध्यम का परावर्तनांक क्या माना हमने, के, जिस माध्यम में ये दोनों आवेश रखे हैं उसका परावर्तनांक क्या है, के। तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अन्य बिंदु क्या लेना पड़ेगा, बी लिया था हमने। तो वो ये काम वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए माना बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु बी पर एकांक धन आवेश Q0 स्थित है, हो गया। तो हमको पहले इसका कहाँ स्थित है, तो हम कूलाम के नियम के अनुसार हमें निकालना है विभव के लिए क्या चाहिए, हमें कार्य और बटे Q0 चाहिए। तो Q0 कार्य के लिए पहले क्या होना चाहिए, बल। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे। तो कूलाम के नियमानुसार आवेशों प्लस क्यू तथा एकांक धनावेश Q0 के बीच लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 कितनी हमारे पास में Q है, इंटू Q2 कितनी 0 बटे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R स्क्वायर होती है सूत्र में। पर हमारे यहाँ दूरी कितनी इन दोनों आवेशों के बीच में, x है। तो x स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, बल आ गया। और बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी, मैंने पहले बताया था। क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं, इस वजह आवेश बल लगेगा बाहर की तरफ लगेगा। अब क्या करेंगे हम, अब सबसे पहले करेंगे हम बिंदु, ये जो हमारा आवेश रखा Q0, इसको बिंदु B से C तक कितनी दूरी है, अल्प दूरी है। जब हम अल्प दूरी चलेंगे तो कार्य कितना करना पड़ेगा, अल्प ही करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। दूरी थोड़ी है तो कार्य भी कितना होगा, थोड़ा। तो लिखते हैं एकांक धनावेश Q0 को बिंदु कहाँ से, B से C तक, B से C तक लाने में किया गया अल्प कार्य। कितना कार्य, अल्प माने बहुत छोटा, बहुत थोड़ा सा। आपने पहले ही पढ़ा होगा, जब कोई पृष्ठ है, इसका लघु क्षेत्रफल कितना एरिया, लघु एरिया कितना होता है, ए होता है। लघु एरिया कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कार्य कितना हमारे पास, डब्लू होता है। तो अल्प कितना हो जाएगा, डी डब्लू हो जाएगा। अल्प कार्य बराबर क्या होता है, बल। अभी पढ़ा था हमने, कार्य बराबर कितना, बल गुणा विस्थापन। हम क्या करेंगे, हम अभी अल्प कार्य निकालेंगे, डब्लू। पूर्ण कार्य नहीं निकाल के अल्प कार्य निकालेंगे, सिर्फ
हमने दूरी चली कितनी चली है, हम आवेश को ले गए अल्प दूरी तक, तो कार्य हमारा अल्प कार्य होगा। तो अल्प कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब यहाँ देखते हैं हमारा ये कितना है, बल एफ है, विस्थापन हमारा कितना है डी एक्स है, क्योंकि बल हमारा बल किधर है, बल की दिशा इधर की तरफ, और जबकि हमारा विस्थापन किधर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ, क्योंकि हम बल लग रहा है इधर को और हम उसको किधर ले जा रहे हैं, आवेश को इधर ले जा रहे हैं, तो दिशा विपरीत है, बल इधर लग रहा है और हम ले जा रहे हैं आवेश को इधर, तो विस्थापन कैसा होगा माइनस का, चूँकि विस्थापन क्या है बल के विरुद्ध, विरुद्ध माने विपरीत दिशा में, विरुद्ध कहते हैं विपरीत दिशा में, हो गया। एफ कितना निकाला हमने, अब निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q इंटू Q0 बटे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये जाएगा डी एक्स डी डब्लू, और डी डब्लू हमारा अल्प कार्य कितना होगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, पूरा कार्य करना है, कार्य बराबर, तो हमें क्या करना है, कार्य निकालना पूरा, तो एकांक आवेश प्लस Q0 को आवेश कार्य निकालना है। अब कार्य होता क्या है, हम वैद्युत विभव में होता क्या है, जो हमारा आवेश होता है एकांक आवेश कहाँ पर स्थित होता है, वो वैद्युत क्षेत्र से अनंत पर, कहाँ से होता है अनंत पर, उसे कहाँ लाते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो अनंत से कहाँ लाते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो एकांक आवेश Q0 को अनंत कहाँ से लाएंगे, अनंत से बिंदु, पूरा कार्य करने के लिए हम कहाँ से लाएंगे आवेश Q0 को, अनंत से कहाँ तक, बिंदु ए तक। अभी तो हम अल्प के लिए बी से सी तक लाए, पूरे कार्य करने के लिए हम आवेश को लाएंगे अनंत से लेकर अनंत से ए पर, तो एकांक आवेश धनावेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा W। पूर्ण कार्य के लिए क्या करते हैं हम, ये तो अल्प कार्य है, पूर्ण कार्य के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, जब इसका समाकलन करते हो जाएगा तो कितना W हो जाएगा, तो और इसका भी समाकलन हो जाएगा, यहाँ कितना माइनस के, जब हमारा इसका अल्प एरिया कितना हमारे पास में अल्प क्षेत्रफल डी है, जब हम इसका पूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे हम समाकलन कर देते हैं। ऐसे ही हमारे पास में कोई आयतन है, अल्प आयतन कितना है डी वी है, तो पूर्ण आयतन करने के लिए क्या कर देते हैं हम उसका समाकलन कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास में अल्प का आयतन कितना हमारे पास में डी डब्ल्यू है, अल्प कार्य कितना डी डब्ल्यू है, तो पूर्ण कार्य करने के लिए क्या कर देंगे उसका समाकलन कर देंगे। और समाकलन करने पर ध्यान रखेंगे हम जो एकांक धनावेश को कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं अनंत से, कहाँ बिंदु अनंत से बिंदु ए तक, क्योंकि वैद्युत विभव में होता ही है, क्योंकि एकांक आवेश को कहाँ से लाते हैं वैद्युत अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं। तो इसका समाकलन हो गया, अवकलन समाकलन हो गया इसका डी डब्ल्यू का डी हो गया, समाकलन माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, तो बाकी क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे इंटू समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का। कार्य बराबर क्या होगा W बराबर माइनस के 1/4 है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आ गया, Q इंटू Q0 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1/x स्क्वायर डी एक्स। W बराबर कितना हो गया माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q0, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -2,
एक चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे, हम जो समाकलन करेंगे यहाँ लिमिट लगानी है। क्यों? हम हम ला रहे हैं आवेश को अनंत से। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। तो लोअर लिमिट कहाँ से लगेगी? इन्फिनिटी। और कहाँ तक ला रहे हैं? बिंदु ए तक। ए की प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी है? आर है। हमने इसको लाया अनंत से ला रहे हैं, तो लोअर लिमिट हमारी कितनी है? इन्फिनिटी। अब ला कहाँ रहे हैं हम? बिंदु ए पे। तो बिंदु ए की इससे कितनी दूरी पे? कितनी दूरी पर रह जाता है ये? आर दूरी पे। तो अपर लिमिट कितनी होगी? आर है, क्योंकि हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है। यहाँ पर एक अंक आवेश रखा है। तो वैद्युत विभव क्या होता है? एक अंक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। क्या कार्य? तथा एक अंक आवेश के अनुपात क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। शुरू में इसकी आवेश की इससे दूरी कितनी थी? अनंत थी। अब इसे यहाँ तक ले आए तो दूरी कितनी बच गई? ये बच गई। तो पहले थी अनंत, अब ये बच गई। यहाँ तक लाएँ तो हम यहाँ तक ले आए इसको यहाँ तक, तो इससे इसकी दूरी कितनी रहेगी? आर रहेगी। तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट कितनी होगी? आर। इन्फिनिटी आर, लोअर लिमिट इन्फिनिटी और आर डी एक्स। डब्ल्यू बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0 एक्स की पावर -2 का जब हम समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर कितनी है? -2। तो क्या होता था? किसी भी पावर का समाकलन करते हैं, किसी भी एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है? समाकलन करते हैं तो इसमें क्या होता है? एक पावर में एक जुड़ जाती है और इतने से क्या हो जाता है? भाग जाता है। तो हमारी पावर कितनी? एक्स की पावर -2 है, तो एक जुड़ेगी -2 और प्लस के 1, तो एक्स की पावर कितनी होगी? -1 और इतने से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। लोअर लिमिट कितनी है? इन्फिनिटी। अपर लिमिट कितनी है? आर। ये कितना हो गया? डब्ल्यू बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0। ये हो जाएगा माइनस के एक्स की पावर -1 इन्फिनिटी और अपर लिमिट हो गई आर। डब्ल्यू बराबर कितना हो गया? माइनस को बाहर ले आएंगे, माइनस ऑलरेडी बाहर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0। ये हो जाएगा एक्स की पावर -1 इन्फिनिटी से आर तक लिमिट। एक्स की पावर -1 है, इसे बट्टे में ले जाते हैं करके, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 1/x हो जाएगा ये। तो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 1/x पावर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? इन्फिनिटी से लेके आर तक। डब्ल्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0। एक बार इसमें अपर लिमिट रख देंगे, पर घटा के एक बार क्या रख देंगे? लोअर लिमिट। तो 1/x जी का रख दिया आर माइनस के 1 लोअर लिमिट कितनी है? इन्फिनिटी। डब्ल्यू बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0 1/r। 1/इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0। यहाँ क्या इसकी ये सब बना होगी, तो ये क्यू इंटू क्यू 0 की एक में होगी, तो क्यू 0 के बटे क्या हो गया? आर। ये 0 समाप्त हो जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा कार्य। ये लिख लिया हमारा कार्य। एक अंक आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। अब इसलिए अब हमारा कार्य निकल आया वी, क्योंकि वैद्युत विभव क्या होता है? वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू 0 होता है। तो डब्ल्यू हमारा निकल आया, तो हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव। हम जो वैद्युत विभव निकाल रहे थे, किस आवेश के कारण निकाल रहे थे? इस आवेश के कारण निकाल रहे थे, प्लस क्यू के कारण। किस बिंदु पर? ए पर। तो मैंने वही तो लिखा है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु
ए पर वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है पता है हमें, V बराबर W बटे क्यू जीरो। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W हमारा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू नोट बटे आर बटे कितना हो जाएगा, क्यू नोट है क्योंकि तो W का मान आ गया, क्यू नोट आएगा क्यू जीरो कहाँ जाएगी, इसके बटे में जाएगी। तो V बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू जीरो बटे आर क्यू जीरो पहुँच गई आर के पास में, क्यू जीरो से क्यू जीरो खत्म हो गई। V बराबर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर हो गया। हमें पता है निर्वात के लिए के बराबर कितना होता है, 1 होता है, इसलिए V बराबर यहाँ के बराबर क्या कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर। ये हमारा हो गया वैद्युत विभव। इसका मात्रा कितना, वोल्ट। आज के लिए बस इतना ही।